नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी की विशेष पेशकश लोकल पर फोकस। तो आइए नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बड़ी खबरों पर फोकस करते हैं। देखिए, जो पहली खबर है वो नोएडा के गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन के पास एक गाड़ी में भीषण आग लग गई और चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। नोएडा शहर के सेक्टर 37 इलाके में बृहस्पतिवार को एक गाड़ी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इलाके में धुआं धुआं ही दिखाई दे रहा था और साथ ही बीच सड़क पर वाहन में आग लगने से यातायात भी प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं थाना सेक्टर 139 के सीओ प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि सेक्टर 39 क्षेत्र के अंतर्गत गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन के पास गाड़ी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है और सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए फायर सर्विस यूनिट घटना स्थल पर पहुंची है। आग लगी है वो गाड़ी नंबर PV 65 AZ 7637 में लगी थी। पुलिस ने बाकायदा ब्रीफ में सारी डिटेल को मीडिया के सामने रख दिया कि इस गाड़ी में आग लगी थी, इसकी वजह से आग लगी थी और जांच की जा रही है। दूसरी खबर पर फोकस करते हैं कि नोएडा में कंप्रेसर टंकी फटने पर 20 मीटर दूर सो रहे व्यक्ति के ऊपर गिर गई और इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 कोतवाली क्षेत्र के हबीबपुर गांव में गाड़ियों के टायरों में हवा भरने वाले कंप्रेसर की टंकी फटने के बाद लोहे का टुकड़ा 20 मीटर दूर सो रहे एक व्यक्ति के सिर पर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में पीड़ित स्वजन ने उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। गनीमत यह रही कि उनके पास उनका पोता भी था और वह बाल बाल बच गया। मंगलवार की रात को मृतक की भतीजी की शादी थी। ग्रेटर नोएडा के हबीबपुर गांव में 52 वर्षीय धर्मपाल उर्फ धन्नू सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। वह अपने घर के आंगन में चारपाई पर धूप में लेटे थे। शाम 4 बजे अचानक मार्केट में 20 मीटर दूर गाड़ियों में हवा भरने वाली कंप्रेसर की टंकी अचानक जोरदार धमाके के साथ फट गई। धमाके के साथ उड़ा टंकी का लोहे का हिस्सा जाकर धर्मपाल उर्फ धन्नू के सिर पर जा गिरा। ग्रामीणों का कहना है कि कंप्रेसर की टंकी काफी पुरानी थी और गांव में लंबे समय से हवा भरने के लिए इस्तेमाल की जा रही। अचानक ब्लास्ट कैसे हुआ, इसकी कोई अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। आशंका है कि इस कंप्रेसर शुरू करने के बाद उसे बंद करने पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे टंकी फट गई। और एक दिन पहले ही मृतक की भतीजी की शादी थी और जिसको लेकर परिवार में खुशियों का माहौल था। हादसे के बाद अचानक घर की खुशियां मातम में बदल गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। वही पुलिस का कहना है कि व्यक्ति की मौत की सूचना मिली थी। जांच में पता चला कि मृतक हृदय रोग से पीड़ित थे। हृदयघात के कारण उनकी मौत हो गई है। अब ग्रेटर नोएडा से एक ऐसी खबर आ रही है नोएडा से कि एक मां ने दावा किया है कि प्रदूषण से उनका बच्चा बीमार हुआ है और जिसके कारण उन्हें सर्जरी करानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि नोएडा की हवा बहुत खराब हो गई है कि अगर आप कोशिश करें, अगर आपकी क्षमता हो नोएडा से बाहर रहने के लिए, ग्रेटर नोएडा से बाहर रहने के लिए, दिल्ली से बाहर रहने के लिए, तो आप वहां पे जाके बस जाओ। आइए इस खबर पर पूरी तरीके से फोकस करते हैं। देखिए, नोएडा शहर का प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में बना हुआ है। मंगलवार को नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक 366 और ग्रेटर नोएडा का 322 बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। इसी बीच एक मां ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, प्रदूषण से 5 वर्षीय बच्चे की बीमार होने की वजह गुरुग्राम के एक अस्पताल में सर्जरी होने की जानकारी दी। मां ने दावा किया कि जो बच्चा है उनका प्रदूषण की वजह से बीमार हुआ है। बीते कई दिनों से शहर की हवा
गंभीर और नोएडा प्रदूषित शहरों की सूची में लगातार सबसे ऊपर दर्ज हो रहा है। बच्चे के पिता सचिन पहवा ने बताया कि उनके बेटे को लगातार सर्दी, सांस लेने में दिक्कत और गंभीर एलर्जी हो रही थी। प्रदूषण ने उनके बेटे के एडनोइड्स और टॉन्सिल पर असर डाला, जिससे उसे सर्जरी करवानी पड़ी। प्रदूषण हवा ने पूरी दिल्ली एनसीआर को बीमार कर रखा है। इस समय पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर 350 से लेकर 450 तक बना हुआ है। इससे लोगों को काफी परेशानी होने लगी है। बच्चे की मां साक्षी पहावा ने दावा किया कि उनके बेटे की स्वास्थ्य परेशानी तब शुरू हुई जब परिवार नोएडा आया। उन्होंने लिखा है कि 2 वर्ष पहले यहाँ शिफ्ट हुए थे और उसी दिन से पुरानी सर्दी, खांसी, लगातार एलर्जी और सांस लेने में दिक्कतें शुरू हो गई थी। मतलब नोएडा का जो एक वायु प्रदूषण है, जो दूषित हवा है, इस समय बच्चे, बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। लोगों के आंखों में जलन हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, सांस लेने में कभी कभी घुटन सी हो रही है। बहुत सारे लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं। नोएडा के अंदर ग्रेप 3 चल रहा है, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों के अंदर ग्रेप 3 चल रहा है और आप देखेंगे कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में खुले आम कूड़े जलाए जा रहे हैं। खुले आम कूड़े जलाए जा रहे हैं। अधिकारी, जो नोएडा प्राधिकरण जो साफ सफाई करती है, उसके कर्मचारी ये कूड़े जला रहे हैं। अधिकारी चुप्पी मार के बैठे हैं। इसीलिए आप अपने सेहत की खुद ध्यान दें, प्रशासन और सरकार के ऊपर आप निर्भर न रहें। अब देखिए, ग्रेटर नोएडा में एसआईआर का एक नया टेंशन सामने आया है। फॉर्म की हार्ड कॉपी न मिलने से जनता इस समय परेशान है। बिहार में एसआईआर होने के बाद पूरे देश में इस समय मतलब 12 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में इस समय एसआईआर हो रहा है। पूरे देश में लोगों को रोजाना एसआईआर फॉर्म भरने में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इसी तरह ग्रेटर नोएडा में रहने वालों को भी फॉर्म को लेकर ऐसी ही दिक्कतें आ रही हैं। शहर के अलग अलग सेक्टर में उनके फॉर्म की हार्ड कॉपी नहीं मिल रही है। इसीलिए ये लोग लगातार बीएलओ और वीएलए के चक्कर लगा रहे हैं। ऑनलाइन ऐप से अपने फॉर्म भर रहे हैं और वेरीफाई कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो पहले किराए पर घर लेकर रहते थे और अब कहीं और रह रहे हैं, उन्हें अपने फॉर्म मिलने में दिक्कत आ रही है। और एसआईआर को लेकर इस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब ईसीआई बहुत सख्त है और कर्मचारियों जो कुछ हो उनको बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि आपको हर एक लोगों के पास पहुंचना है और लगातार आपको 45 दिन तक मतलब एक व्यक्ति के पास आपको 3 बार जाना है। अगर 3 बार पहुंचने के बाद भी वह व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो आपको उसके पड़ोसियों से संपर्क साधना है, उनसे बात करना, उनका मोबाइल नंबर लेना, उनके रिश्तेदारों का नंबर लेना है और आपको हर हाल में हर एक व्यक्ति तक पहुंचना है। देखिए, शहरों में तो दिक्कतें हो रही हैं कि लोग अपना किराए का मकान चेंज कर दे रहे हैं, ये चेंज कर दे रहे हैं, लेकिन गांव में ऐसी दिक्कत नहीं हो रही। एसआईआर की जो सबसे ज्यादा परेशानियां सामने आ रही हैं वो शहरों से आ रही हैं। गांव में एसआईआर प्रक्रिया बड़े आसानी के साथ आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, बने रहिए भारती टीवी के इस प्रोग्राम लोकल पर फोकस पर। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके क्षेत्र की हर एक खबर आपको हम दिखाने वाले हैं। एक भी खबर छूटेगी नहीं भारती टीवी पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की।